नमस्कार का वक्त है न स्वागत का, क्योंकि वक्त बेहद बुरा है और अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा हुआ जिसके बाद देश सदमे में है। पूर्व सीएम गुजरात विजय रूपानी का भी निधन हो गया है और अभी तक 100 शव बरामद किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। पंकज जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, इस दुख की घड़ी में क्या कुछ कहा जाए, क्या कुछ बोला जाए, समझ में नहीं आ रहा है। दो तीन बातें हैं जो दर्शकों को जाननी चाहिए। पहली बात, मैं देख रहा हूं कि जहां पे ये एक्सीडेंट साइट है या फिर जिस वो डॉक्टर हॉस्टल पे गिरा है प्लेन, वहां पे बहुत सारे लोग जाके सेल्फियां ले रहे हैं और हैरानी की बात है कि लाशों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला का सर कटा हुआ है, सड़क पे वो पड़ी हुई है और उसके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। प्लीज एक्सीडेंट साइट को कंटामिनेट नहीं कीजिए। बहुत सारे फॉरेंसिक जांच होती है उसकी और उससे बहुत सारी बातें पता चलता है। आपके पैरों के निशान, आपकी भीड़ जांच में बाधा पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले तो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ड्यूअल इंजन फेल्यूर के वजह से हादसा हुआ। टेक ऑफ किया और दोनों इंजन इसका फेल कर गया। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ये होता नहीं है, वंस इन ए बिलियन ये केस है। कभी ऐसा नहीं होता कि विमान के दोनों इंजन फेल कर जाएं। तो इसका मतलब ये सबोटाज है, किसी ने बाहर से ये काम किया है। तो साजिश भी हो सकती दोनों है। इंजन फेल, इसलिए मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। दोनों इंजन फेल नहीं करते, एक इंजन कभी फेल करता है तो दूसरा काम करता रहता है, लेकिन ड्यूअल इंजन फेल्यूर ये सबोटाज की कोशिश हो सकती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले ये पन्नून का एक वीडियो वायरल हो ही रहा है, देख ही रहे सोशल मीडिया में, जिसमें वो धमकी दे रहा है कि फलाने तारीख के बाद एयर इंडिया से ट्रेवल नहीं करें क्योंकि वो खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए जो हादसा हुआ है, कितने मरे हैं, कौन कौन लोग हैं, वो दुखद है, लेकिन हमें ये जांच अलग तरीके से करनी होगी कि ये हुआ कैसे। आप में से बहुत सारे लोग एयर इंडिया से ट्रेवल करते होंगे। दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या एयर इंडिया का मेंटेनेंस है, स्तरीय है। आप जाइए वहां, कभी आपको एसी खराब मिलेगा, कभी सीट की शिकायत मिलेगी, कभी ये ठीक है पहले सरकारी था, उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ, उसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा था। उसके बाद टाटा ग्रुप ने इसे लिया। ये उम्मीद बंधी थी कि जो स्पाइस जेट और गो एयरवेज वगैरह की दादागिरी खत्म होगी, अब टाटा ग्रुप ने ले लिया है तो इसके स्टैंडर्ड में सुधार होगा। लेकिन लगातार स्टैंडर्ड में सुधार नहीं हो रहा था और अभी भी स्थिति वैसे ही थी। जिस फ्लाइट के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस फ्लाइट से मुझे नहीं पता कि वो कंफर्म्ड है या अनकंफर्म्ड है, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा कि एक पैसेंजर वीडियो बना रहा है और जिसमें वो कह रहा है कि एसी काम नहीं कर रहा है, तो और कई तरह के प्रॉब्लम्स उसने बताए हैं। तो क्या, खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट में तो हम एक तरह से यूज्ड टू हो चुके हैं कि इस तरह की समस्याओं के साथ ट्रेवल करना है जी। टिकट प्राइसेस कितने भी बढ़ जाए, लेकिन सेफ्टी फीचर्स का क्या? और क्या अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन हो रहा है और एयर इंडिया में हो रहा है? नहीं। आप ज्यादा इकोनॉमी फ्लाइट बनाने के लिए एक की जगह पे 2-3 सीटें लगा दो, और अब तो मैं देख रहा था कि स्टैंडिंग सीट भी ये दे रहे हैं। कितना प्रॉफिट कमा लोगे जी? नहीं पंकज जी, अभी आखिरी फ्लाइट जब मैंने भी ली थी तो एयर इंडिया की ही ली थी। उसमें अगर आप सीटों की जगह देखेंगे तो मतलब एक कुर्सी के बराबर उन्होंने सीट कर दी है पीछे की तरफ। नहीं, और बहुत तरह से प्रॉब्लम है उसमें, बिहेवियर, सेफ्टी फीचर। अब जिस फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ इसमें एसी काम नहीं कर रहा था, हो सकता है कि एसी के वजह से कुछ हुआ होगा, क्रैश, किसे पता है। अभी तो उसका जो ये ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है ना, अभी तो कोई डुअल इंजन फेल्योर बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। एक बात है जो कंफर्म है कि बर्ड हिट नहीं हुआ, किस तरह की पक्षी वगैरह नहीं टकरा है। अब ये क्रैश क्यों हुआ है, तो इसमें दो ही थ्योरी आ रही है। या तो अंदर से स्पार्क हुआ है, इलेक्ट्रिक फेल्योर है जिसमें एसी की बात की जा रही है, या फिर डुअल इंजन फेल्योर। अगर डुअल इंजन फेल्योर है तो मैं बता रहा हूं कि ये नेचुरल नहीं है, किसी ने सबोटाज किया है इसे। और दूसरी बात की, अगर इलेक्ट्रिक फेल्योर हुआ एसी में ब्लास्ट वगैरह की वजह से,
तो ये निश्चित तौर पे एयर इंडिया की जिम्मेदारी और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल। और आप 100-150 अगर कोई लोगों को यूं ही साजिश नहीं हुई मार है सकते। और अगर एयर इंडिया की तरफ से कोई गलती हुई है, जांच का विषय है, वो आगे निश्चित तौर पर निकल कर सामने आएगा। लेकिन इसी देखिए इसी रोहित, फ्लाइट मैं में एक बात है, जी मैं यहाँ दुख प्रकट करने नहीं आया हूं। दुख तो है, लेकिन दुख से ज्यादा क्रोध है, रोष है, क्योंकि लगातार शिकायतों के बावजूद भी एयर इंडिया की स्थिति नहीं सुधर रही थी। बिल्कुल। और शिकायत और केवल एक दो आम नहीं। आदमियों की नहीं रही है, शिकायत तमाम फ्लाइटों में बड़े बड़े नेताओं की रही है। बड़े बड़े नेताओं ने कभी सीट को लेकर शिकायत की, कभी पानी को लेकर शिकायत की, कभी तो स्टूल दे दिया गया बैठने के लिए फ्लाइट में। और जब आप की आंखों देखी चीज़ हो तब फिर विश्वास होता है कि हाँ, टिकट का प्राइस तो 5,000, 6,000, 7,000 लखनऊ तक का ले लेंगे, मुंबई तक का 8-9 हज़ार ले लेंगे, लेकिन अगर मानकों का पालन करने की बात आएगी तब फिर आपको उस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिलेगी जिस तरीके की होनी चाहिए। अब ऐसे में जब इस फ्लाइट का जिक्र हो रहा है तो पंकज जी, इसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। उनके निधन की खबर जो आ रही है वो क्या अभी केवल और केवल सूत्रों के हवाले से? नहीं, परिमल नाथ वाणी है, पूर्व राज्यसभा के सांसद, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उनके ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट किया गया है कि विजय रूपाणी जी के निधन की खबर आ रही है। तो वहां से मैंने ये खबर आपको बताई है। परिमल नाथ वाणी जी का ट्वीट था वो। और दूसरी बात यह है कि और भी करीब 100 के करीब लाशें मिली है, जिसमें 6 जो है वो जूनियर डॉक्टर हैं। मतलब कि ये फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ की और बगल में जिस हॉस्टल पे फ्लाइट गिरी वहां के मेस में जो जूनियर डॉक्टर थे उनका भी शव मिला है। जी 6 शव जूनियर डॉक्टरों का मिला है। 8 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जो अभी कंफर्म है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। और इनको इंक्लूड करके टोटल 100 शव बरामद हुए हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी शायद है। अभी ये तो अब पता नहीं, जब तक कंफर्म नहीं करता, लेकिन मैं वो परिमल नाथ वाणी जी के ट्वीट से मैं देख के ही बताया था कि ये उनका शायद निधन हो गया है। अब जब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, एक और जानकारी आई है कि पिछले साल फेडरल इन्वेस्टिगेशन ने ये बोइंग 787 की जांच की थी और उसमें ये कहा था कि इसका कोई फ्यूज है जो कि बहुत जोर से दोनों टाइटन किया गया है जबरदस्ती, वो कभी कभी ब्लास्ट हो सकता है। अब पता नहीं कि अमेरिका में जो साल भर पहले जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन का आया था, उस रिपोर्ट और आज के हादसे में कोई संबंध है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास आई वो जानकारी तो मुझे लगा कि दर्शकों को दे देनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले पर नज़र रखे हुए। लेकिन पंकज जी, आपने जो साजिश की बात की कि हो सकती है, उसके पीछे अगर आप याद करें तो कुछ वक्त पहले दिल्ली में इस तरीके की धमकी मिली थी, दिल्ली के स्कूलों में इस तरीके से धमकियां मिली थी, तमाम एयरपोर्ट पर इस तरीके से धमकियां दी गई थी। तो वो एंगल जो अभी निकल कर सामने आ रहा है कि साजिश हुई होगी, उस एंगल से भी जांच संभव है? नहीं, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही अपने यहाँ विमान हादसा हुआ तो जेलेंस्की ने ट्वीट किया इसे लेकर। जेलेंस्की का इतना इंटरेस्ट क्यों है? दूसरी बात है कि वेस्टर्न मीडिया को आप पढ़ लीजिए जाके, और वो जिस एंगल से कवर कर रहे हैं हमारी स्टोरी को, ये एक दुखद हादसा, एक्सीडेंट है, लेकिन वो बहुत तरह की गड़बड़ियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, बहुत लोगों को तो मतलब कि वो ऐसे दुश्मन देशों को तो मौका मिल ही गया होगा ना, जो पाकिस्तान पर अभी तक बैठे थे। नहीं, अब इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी आज हादसा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो वो भी बेहतर नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। वो आकाश वत्स हैं, वो जो ट्रेवलर है, पैसेंजर हैं, और वो कह रहे हैं कि 2 घंटे पहले मैं इसी फ्लाइट में था और वो सारी बातें बता रहे हैं कि देखिए इसका एसी काम नहीं कर रहा है, तो बिखरे पड़े हैं, उसके मैगजीन्स वगैरह हैं। वो बता रहे हैं डैने का कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, उसका जो विमान का होता है। अब ये आकाश वत्स वो जो बता रहे थे पैसेंजर, वो सही है नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन वो वीडियो बना के बाकायदा सारी जानकारियां दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं फ्लाइट में था और मैंने वो सारा वीडियो बनाया था और इसलिए मैं पोस्ट कर रहा हूं। तो विमान में कई तरह की कुछ गड़बड़ियां थी क्या, इसलिए मैं बार बार ये सवाल पंकज जी, इस वक्त रोकना चाहूंगा मैं आपको। एक बड़ी खबर इस वक्त है, और खबर ये आ रही कि प्लेन हादसे में गुजरात पुलिस कमिश्नर का बयान आया है और किसी भी यात्री के बचने की संभावना
नहीं है, ये गुजरात पुलिस कमिश्नर ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है उसमें किसी भी यात्री के बचने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो लोग भी मिले हमने उन्हें तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां पर हर संभव इलाज चल रहा है, लेकिन किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है। मतलब 242 यात्री जो यूनिट थी और इसके अलावा जो यात्री थे 230, वो सब अब नहीं रहे, सबका निधन कहा जा सकता है हो गया, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बयान आया। बाकी मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि मेस पर गिरा था, हॉस्टल पे गिरा था, वहाँ के डॉक्टरों की भी मौत हुई है, छात्रों की भी मौत हुई है। और कहा जा रहा था कि लंच कर रहे थे सब, उस वक्त 1:38 का वक्त था दोपहर का, और लगभग 250 से ऊपर मौतें। अगर आप देखें पुलिस कमिश्नर के बयान के आधार पर, तो 250 का आंकड़ा पार करेगा। ये दुनिया के इतिहास में रेयर घटना है रोहित, कि जब एक साथ इतने सारे लोग मरे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भी 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कि एक साथ 250 से अधिक लोगों के मरने की खबर मैंने अभी तक नहीं देखी है। मैंने बहुत सारे प्लेन हादसे मैंने देखे हैं और मुझे याद भी हैं, लेकिन एक साथ और वो शहरी इलाकों में आकर इतने सारे लोगों की मौत हो जाए, मैंने नहीं देखा है। तो ये रेयर केस है। और ये मतलब मैं क्या बोलूं कि अब इसके लिए शब्द ही नहीं है किसी के पास, क्या शब्द हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सेफ्टी बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फ्लाइट के टिकट सस्ते कर लोगे या ज्यादा संख्या में फ्लाइट चला दोगे, या कहीं इससे ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल मतलब 2 फ्लाइट कम चले, लेकिन सेफ्टी और सभी मानक का पालन किया जाए। मैं जिस तरह की तस्वीरें देख रहा हूँ, खुद मैं विचलित हूँ। वो लाशें पड़ी हुई हैं सड़कों पे, बिल्कुल हर कोई विचलित है पंकज जी, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन मुझे इस हादसे के साथ ही 5 साल पीछे का वक्त याद आ रहा है, और उस वक्त भी एयर इंडिया की यही फ्लाइट थी। और अगर मैं सही हूं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737-800 विमान हादसे का शिकार हुआ था। तारीख थी 7 अगस्त 2020 और उसमें 19 लोगों की मौत की खबर आई थी, और 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर पायलट जो थे उनका निधन हुआ था 2020 7 अगस्त को। तब भी एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी कोझिकोड में। तो ये भी जब आखिरी बार भारत में इतना बड़ा हादसा हुआ था, तब भी एयर इंडिया के साथ ही हादसा हुआ था। नहीं, मैं कुछ और सवाल है जो कि मैं दर्शकों से पूछता हूं, और आपसे भी शायद इसका जवाब मिल जाए। प्लेन ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए सिर्फ जमीन छोड़ा था, मतलब तुरंत टेक ऑफ ही किया था। ऐसे में होता क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा 600 फीट या उससे कम ही रहा होगा, इससे ज्यादा वो उड़ ही नहीं सकता, इतनी तेजी से होता नहीं। तो इसका मतलब है कि लैंडिंग गियर्स जो होंगे वो पूरी तरह बंद नहीं किए गए होंगे। इसका मतलब कुछ ये है। ऐसे में क्या होता है कि एक डिस्ट्रेस कॉल किया जाता है जब इस तरह की कुछ भी गड़बड़ी होती है। तो कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं गया था। वहां जो एयरपोर्ट में जो अथॉरिटी मौजूद है उन्होंने बताया कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं था। दूसरी बात कि ये लंबे दूरी के लिए था, तो इसका मतलब कि पहला ये कॉमर्शियल इस तरह का 787 है जो इस तरह से हादसे का शिकार हुआ है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ इस तरह से। बिल्कुल पंकज जी, कोई बर्ड हिट, तो कुछ चीजें ऐसी है जो रेयर हैं, और रेयर है, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये ठीक है पंकज जी, 787 को बहुत सेफ माना जाता था, लेकिन ये जो हुआ है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये गड़बड़ बाहर से की गई है। अगर साजिश हुई है या कुछ और हुआ है वो जांच का विषय है। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अभी तमाम अपडेट्स लगातार देनी होंगी। और फिलहाल की अपडेट यही है कि प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ उसके लिए नंबर भी जारी कर दिया गया। आप जानकारी लेना चाहें तो नीचे नंबर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं अगर आपके परिजन इस फ्लाइट में रहे हों। बाकी पुलिस कमिश्नर गुजरात के बयान के आधार पर किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने एक निजी चैनल को बातचीत करते हुए कहा कि जिन लोगों को हम हॉस्पिटल ले आए थे